कराची वाले हो जाएं तैयार। शहर में आज से 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रात गुलशन इकबाल और बहादुराबाद में बूंदाबांदी। पोर्ट कासिम और अतराफ में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं से बंदरगाह पर खड़े जहाज़ और लॉन्चों को खतरा। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 2 अक्टूबर तक अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी तेज़ हवाओं का राज। ऊंची लहरों के बायस माहीगीरों को समुंदर में ना जाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से बारिशों की पेशगोई। 2 से 3 रोज जारी रहने वाली बारिशें आलूदगी में कमी और सर्दी की आमद की नवीद साबित हो सकती हैं। होशियार खबरदार, हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराने का सायरन बजा दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। होगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। नई कीमतों का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सी पैक के अहम मनसूबे मटियारी था लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबा मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी। कहा मनसूबा बहुत जल्द अपनी लागत मुकम्मल कर लेगा। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से लाइन लॉसेस में कमी होगी। सार्फिन को भिजवाए गए बिजली के जायद बिलों के मामले पर समात। मैपको ने मई के बिलों में ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। सीईओ मैपको के मुताबिक मई में 31 की बजाय 37 रोज के बिल भिजवाए गए। कहा कि ईद उल फितर और दूसरी छुट्टियों की वजह से ओवर बिलिंग की गई। अगले महीने 26 रोज के बिल भेजे। चेयरमैन नेप्रा मैपको पर बरहम। कहा यह आप कैसे कर सकते हैं। सीईओ लेस्को का ओवर बिलिंग से इनकार। नेप्रा हुकाम ने झाड़ फैला दी। कहा आप समात में बैठे हैं, दुरुस्त जवाब दें। हम अफगानिस्तान में जंग हार गए। अमेरिका ने बाज़ाब्ता शिकस्त तस्लीम कर ली। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान। कहा 20 दिन या 20 माह में शिकस्त नहीं हुई। जंग उन शराइत पर ख़त्म नहीं हुई जो तालिबान के खिलाफ अमेरिका चाहता था। जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। 5 साल पहले अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात से हल निकाला जाता। अमेरिका ने अफगान जंग से कई सबक सीखे। कानून साजी में पाकिस्तान से मुतालिक हवाले बिला जवाज हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर्स के मुजवजा बिल के मुसवदे पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल के दौरान अमरीका की भरपूर मदद की। खित्ते में किसी भी दहशतगर्द खतरे से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन अहम होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की आगाज फिर मंदी। 213 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स गिरकर 44,153 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर का 22 पैसे के इजाफे से 170 रुपये 70 पैसे से आगाज। कोरोना की चौथी लहर मजीद 39 जाने ले गई। 1742 नए केसेस सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.30% रिकॉर्ड। 1 अक्टूबर से स्कर्दू, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत 8 शहरों में सिनेमा घर और तफरीही मकामात खुल जाएंगे। इंडोर इज्तिमात में 400 और आउटडोर में 1000 अफराद शरीक हो सकेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के हमले तेज। 24 घंटों के दौरान 94 नए केसेस रिपोर्ट। DHO के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू से अब तक 3 शहरी इंतकाल कर चुके हैं। जुड़वा शहरों में रवां सीजन के दौरान डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 369 हो गई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी डेंगू मच्छर के हमलों की जद में। पेशावर के अस्पतालों में सबसे ज्यादा मरीज जेर इलाज।
वर्ल्ड कप T20 कौमी टीम मैनेजमेंट का ऐलान चंद रोज में होगा। वर्नन फ्लैंडर्स 6 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मैथ्यू हेडन पहले ही IPL के सिलसिले में UAE में मौजूद हैं। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर वर्नन फ्लैंडर्स को पाकिस्तानी टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अरबों खरबों के इल्जामात लगे, ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आए। शहबाज शरीफ ने अपनी बरियत के सबूत सामने रख दिए। कहा, हुकूमत ने मेरे खिलाफ बरतानिया से रब्ता किया। 11 सितंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने खत लिखा। इससे 2 रोज़ पहले DG नैब लाहौर ने NCA हुकाम से मुलाकात की। 2020 में FIA भी कूद पड़ा, मगर खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वज़ीर-ए-आज़म का बस चले तो अभी मुझे जेल भिजवा दें। हुकूमत कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग में सुलेमान शहबाज बरी हो गया, मैं नहीं हुआ। अजीब बात है, मेरा बेटा बरी हो गया मगर मैं नहीं। 3 रोज से हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। हमारे ख़ानदान के खिलाफ कौम को वरगलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात भी हुई। सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में है कि हम उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे। हम कल उनको इजाजत दें, वो 2 मिनट में कतर एयरवेज के ऊपर और एमिरेट्स के ऊपर या बाकियों के ऊपर फर्स्ट क्लास में अपनी उन्होंने टिकट भी बुक कराए हुए हैं। 1 घंटे के लिए भी हम आंख बंद करें, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे जूते भी छोड़ के भाग जाएंगे पाकिस्तान से। शहबाज शरीफ ने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने शहबाज शरीफ की सारी बातों को गलत बयानी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर के खिलाफ केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुनने की दरख्वास्त। कहा, हुकूमत ने लंदन में केस शुरू किया, ना ही शहबाज शरीफ उसमें शामिल थे। NCA ने एसेट रिकवरी यूनिट से राबता किया और मदद मांगी। शहबाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि सुलेमान शहबाज बरी, तो वो भी बरी हो गए। यहाँ अदालतों में कहते हैं वो सुलेमान के पैसों के जवाबदे नहीं। नवाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। फारूक हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ नैब के मुल्जिम हैं। मुल्जिम होने की वजह से उनको अखलाकी तौर पर ऑपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए। CPEC के अहम शाहराह हकला DI खान की वीडियो जारी। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं चीन की हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने अगले मरहले के लिए मगरबी रूट के अहम तरीन मंसूबों की मंजूरी दे दी। में डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने का इम्कान है, जिससे कराची समेत अंदरूनी सिंध में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। जबकि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। मजीद बात करते हैं आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महकमा मौसमियात के दफ्तर में मौजूद हूँ और चूँकि समंदर में इस वक्त जो एक सरगर्मी है, जो एक डिप्रेशन मौजूद है, उसके असरात हमें कराची में जो है बिलखुसूस तेज़ हवाओं की शक्ल में मज़ाफ़ाती इलाकों में और बाकी मानदा शहर में भी में नज़र आ रहा है। इसके अलावा समंदर में थोड़ा सा इस्तिराब हमें दिख रहा है और जिसके हवाले से महकमा मौसमियात ने 2 मुख्तलिफ एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि अभी तो ये डिप्रेशन की शक्ल है, आगे जो है इसकी क्या शक्ल बनने जा रही है और कराची में जो गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई थी और उसमें अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है, तो ये थोड़ा सा इसके हवाले से फरमा दीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहले लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के बाद साइक्लोन। तो इस वक्त ये, जैसे हमने कल अपने अलर्ट में कहा था कि आज सुबह किसी वक्त ये डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है, शिद्दत इख्तियार करके, तो वैसा ही हुआ है, डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त। और अगली स्टेज इसकी फिर डीप डिप्रेशन है। चांसेस हैं कि आज शाम तक ये डीप डिप्रेशन हो जाए और कल सुबह, आने वाली सुबह तक फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, या साइक्लोन, जैसे कि मतलब आसान इस्तिलाह में हम साइक्लोन ही यूज़ करें, साइक्लोन बन सकता है। बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ तेज़ बारिशों की वजह से शहरी सैलाब जो है वो आ सकता है, बल्कि जो है तेज़ हवाएं जो है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं जो है चल सकती है, जिसकी वजह से बिल बोर्ड्स और इसके अलावा जो कच्चे मकानात हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर ज़्यादा इस वक्त थ्रेट मौजूद है इस जो अरेबियन सी में जो सरगर्मी है इसकी वजह से। जी
बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी अब पैदा हो गया है। बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन बन गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी बुहेरा अरब में आज शाम तक ये सरगर्मी डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। कल सुबह तक ये सिलसिला साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो सकता है। दूसरी मर्तबा हो रहा है कि तूफान हवा के कम दबाव की वजह से तूफान में ही तब्दील हो रहा है। इससे कबल 2007 में ऐसा सिलसिला बना था जिसकी वजह से पसनी और ओमाड़ा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर डिप्रेशन तूफान में बदला तो इसका नाम शाहीन होगा। इस मर्तबा ये नाम कतर की जानिब से तजवीज़ किया जाएगा। इसी सिस्टम की इब्तदाई शक्ल और तूफान बनने वाले सिलसिले का नाम गुलाब पाकिस्तान ने तजवीज़ किया था। कराची में सिस्टम के नतीजे में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की तवक्को है। शहर में अर्बन फ्लडिंग और आंधी चलने का भी इम्कान है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ सकती है। तेज हवाओं की वजह से समुद्री लहरें मजीद बुलंद हो सकती हैं। समुद्री तुग़यानी की वजह से जो साहली आबादियां हैं वो भी इससे ज़ेर-ए-आब आ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब दीर की। दीर में बारिश से नदी और नालों में तुग़यानी पानी दुकानों में दाखिल हो गया। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गायब है। गर्मी का जोर टूट गया और हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि बारिश की वजह से कई इलाकों में इस वक्त बिजली गायब है। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दीर लोय में ये बारिश हुई है जहां से नदी और नालों में इस वक्त तुग़यानी की सूरत हाल है। पानी दुकानों के अंदर दाखिल हो गया है, घरों के अंदर दाखिल हो गया है। बारिश की वजह से कई इलाके इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि वहां पर बिजली भी इस वक्त गायब है। गर्मी का जोर तो टूट गया है लेकिन लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सीपैक के अहम मंसूबे मटियारी था लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सीपैक के अहम मंसूबे मटियारी था लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से लाइन लॉसेस में कमी होगी। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि लाइन लॉसेस बढ़ने से होने वाला नुकसान आवाम को भरना पड़ता है। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है और जो अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो 17% है। तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। 1% लाइन लॉस का मतलब कितने अरब रुपया, कई, यानी 1% जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। तो ये जब जितनी लॉसेस बढ़ती जाती हैं तो उसका नुकसान आवाम को भरना पड़ता है महंगी बिजली से। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि अपना बड़ी जल्दी जो अपना कॉस्ट है इसका वो पूरा कर देगा। हुकूमत का किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर किसानों के लिए खुसूसी कैटेगरी अलॉट कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की किसानों की शिकायत के फौरी हल के लिए इक़दामात की हिदायत भी जारी की है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की किसानों की शिकायत के फौरी हल के लिए इक़दामात की हिदायत। सरकारी अफसर किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। हुकूमत का किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला। और अब होशियार खबरदार, पेट्रोल पंप गिरने को फिर तैयार। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी गई है। डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक बढ़ाने की तजावीज़ दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। सार्फिन को भिजवाए गए बिजली के ज़ायद
बिलों के मामले पर समाअत। मैप्को ने मई के बिलों में ओवर बिलिंग का एतराफ कर लिया। सार्फिन को भिजवाए गए बिजली के ज़ायद बिलों के मामले पर समाअत हुई है और मई में 31 की बजाय 37 रोज के बिल भिजवाए गए। मैप्को हुकाम की जानिब से इस बात का एतराफ कर लिया गया है। ईद उल फितर और दूसरी छुट्टियों की वजह से ओवर बिलिंग की गई। अगले माह 26 रोज के बिल भेजे मैप्को की जानिब से ये एतराफ किया गया। नेपरा बरहम और इस पर यह कहा गया कि ये आप कैसे कर सकते हैं। चेयरमैन नेपरा की जानिब से CEO लेस्को का ओवर बिलिंग से इनकार। नेपरा हुकाम ने झाड़ भी इस मामले पर पिला दी। आप समाअत में बैठे हैं, दुरुस्त जवाब दें। नेपरा हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के हमले मजीद तेज। जुड़वा शहरों में 24 घंटों के दौरान 52 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू मच्छरों के वार्ड जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुड़वा शहरों में 24 घंटों के दौरान 52 नए केसेस अब तक सामने आए हैं। रवां सीजन के दौरान डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद इस वक्त 379 हो गई है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहां पर भी डेंगू से मुतासर मजीद 10 मरीज सामने आए हैं।